वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तक वध एकादशी, जिसे उत्पत्ति एकादशी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए कुंती पुत्र अर्जुन को यह पवित्र कथा सुनाई थी। द्वापर युग में इंद्रादि देवता कैलाश पर विराजमान भगवान शिव के पास गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके बोले, हे उमापति, हे शिव, अब हम राक्षसों की यातना सहन नहीं कर सकते। दैत्य हमें कष्ट दे रहे हैं, यज्ञ भाग में बाधा डालते हैं, हम देवता पृथ्वी पर मारे मारे फिर रहे हैं। हे महादेव, हमें इन राक्षसों की पीड़ा से मुक्त कराइए। देवताओं की यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव ने कहा, हे देवताओं, केवल भगवान विष्णु ही राक्षसों की पीड़ा से आप सबको मुक्ति दिला सकते हैं। मेरे साथ आइए, हम क्षीरसागर चले और श्री विष्णु से प्रार्थना करें। 33 करोड़ देवताओं को लेकर शंभु भगवान भोलेनाथ क्षीरसागर में शेष शैया पर विराजमान शयन कर रहे श्री विष्णु के पास आए और कहने लगे, हे 14 लोगों के पालन करता, इन देवताओं का कष्ट दूर करें। चंद्रावती नगर में नादिज नाम का राक्षस ब्रह्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ है और वह देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः आप उसे नष्ट करें। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को सांत्वना दी और देवसेना के साथ चंद्रावती की ओर चल पड़े। पुराणों में प्रसिद्ध देवताओं और दानवों का महान युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें राक्षसों ने बड़ा पराक्रम दिखाया। देवता भय से घबराने लगे। विष्णु को युद्ध भूमि में अकेला देखकर राक्षसों ने मायावी युद्ध छेड़ दिया। विष्णु ने अपने चक्र और गदा से कई राक्षसों को मार डाला, परंतु मेरु नामक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य विष्णु से नहीं मारा गया। भगवान विष्णु ने इस मेरु दैत्य से 1000 वर्ष तक युद्ध किया। हालांकि मेरु दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। विष्णु भी अब थक गए थे और वे आराम करने के लिए बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में चले गए। 1000 वर्ष तक युद्ध करने के कारण अत्यधिक थके हुए भगवान विष्णु सो गए। उसी समय भगवान के पीछे रहने वाला मेरु दैत्य वहां आया और श्री विष्णु को मारने की तैयारी करने लगा। उस समय शयन कर रहे भगवान विष्णु के शरीर से एक स्वरूपवती कन्या प्रकट हुई। उसके 1000 हाथ थे और हर हाथ में अलग अलग हथियार थे। इस कन्या ने मेरु दैत्य से युद्ध किया और मेरु राक्षस को उसने मार डाला। मेरु दैत्य की मृत्यु से भयभीत होकर राक्षस रसाताल में चले गए। जब श्री विष्णु जागे तो उन्होंने मेरु दैत्य को मृत पाया। तभी उनकी नज़र ये कन्या पर पड़ी। श्री विष्णु ने पूछा, हे कन्या, इस राक्षस को किसने मारा? मुझे बताओ, तुम कौन हो? तब कन्या ने साष्टांग प्रणाम करके नम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आप में से आपके पवित्र तेज से प्रकट हुई हूँ। आपको मारने के लिए वो राक्षस आया था, मैंने उसे मार डाला। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे शक्ति, तुम धन्य हो। अपने 14 लोगों के नाथों की तुमने रक्षा की है, साथ ही दैत्य का नाश करके पृथ्वी का बोझ तुमने उतार दिया है और देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई है, अतः मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमको जो चाहिए उसे मांगो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा। तब शक्ति बोली, हे दीनदयाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं लोक कल्याण की प्रार्थना करती हूँ कि जो जीव इस व्रत को करता है वह पापों से मुक्त हो जाए और जो जितेंद्रिय व्रत करे उसे वैकुंठ में निवास मिले। यह सुनकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे शक्ति, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तीनों लोगों में जो मेरी पूजा करेगा वह भक्त मेरा भक्त माना जाएगा। आज से आपके नाम पर उत्पत्ति एकादशी कहलाई जाएगी। जो प्राणी पूर्ण श्रद्धा से आपके व्रत का पालन करेगा और आपकी कथा सुनेगा वह 1000 वर्ष तक वैकुंठ का सुख भोगेगा। जो विष्णु की पुण्यमयी जन्मदात्री एकादशी की कथा सुनते हैं उसे निश्चय ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।